जय हिंद। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 16 मार्च को। समीर खाखर जी का निधन हो गया, ये कौन थे? अभिनेता। सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं, कौन? तो ये है श्रेया घोरावत। महिंद्रा IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये है मैरी कॉम और फरहान अख्तर। चक्रवात फ्रेडी से सर्वाधिक कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो यह है मलावी। नितिन गडकरी द्वारा पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह है बेंगलुरु में। साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हृदय अनुसंधान के लिए किस IIT संस्थान ने सत्य साई अस्पताल के साथ साझेदारी की है? तो यह है IIT गुवाहाटी। DRDO ने कहाँ स्वदेशी पावर टेक ऑफ यानी सॉफ्ट का उड़ान परीक्षण किया है? तो यह है बेंगलुरु में। 31वां बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास 2023 में कौन कौन देश शामिल है? तो यह है भारत और सिंगापुर। रेशम उत्पादकों के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह उत्तराखंड। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में बनेगा? उत्तराखंड में। श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कहाँ एग्री यूनिफेस्ट 2023 का शुभारंभ किया गया? बेंगलुरु में। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहाँ DRDO की ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म विषय पर कार्यशाला का उद्घाटन किए हैं? तो यह है नई दिल्ली में। आज की इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित निक्षय मित्र पहल किस बीमारी से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टीबी से। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह है 2025 तक। एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? ये 2030 तक। और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है वर्तमान में? तो मनसुख मंडाविया। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में? पशुपति पारस। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है वर्तमान में? यह है किरण रिजिजू। भारत के सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री कौन है? यह है अनुराग सिंह ठाकुर। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ समुद्री सरीसृप इक्थियोसोर्स के सबसे प्राचीन ज्ञात जीवाश्म की खोज की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे में। शोधकर्ताओं ने आर्कटिक में स्थित नॉर्वे के स्पिट्सबर्ग द्वीप पर विशाल समुद्री सरीसृप इक्थियोसोर्स के सबसे प्राचीन ज्ञात जीवाश्म की खोज की है। यह जीवाश्म करीब 25 करोड़ वर्ष पुरानी है। जीवाश्म के तौर पर शोधकर्ताओं को 11 वर्टिब्रे और हड्डियों के 15 टुकड़े मिले हैं। यह जीव लगभग 10 मीटर लंबा था। देखते हैं कुछ अन्य। किस राज्य में 13वीं सदी के मंदिर के अवशेष मिले हैं? उड़ीसा में। किस राज्य में दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका देखा गया है? यह है केरल में। किस राज्य में खुदाई के दौरान पांडुवंशी काल की बुद्ध प्रतिमा मिली है? यह है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में नया एलिफेंट कैंप बनाने की घोषणा की गई है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान में M.K. स्टालिन जी हैं, ने ऑस्कर में विजित डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के लिए एलिफेंट कैंप बनाने के लिए 8 करोड़ रुपये और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में एलिफेंट कैंप विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। एलिफेंट प्रोजेक्ट यानी हाथी परियोजना भारत में कब शुरू हुआ? वर्ष 1992 में। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तमिलनाडु में। हाल ही में जल्लीकट्टू समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तमिलनाडु में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? यह है तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 13वां। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा है? अफगानिस्तान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 136वां। हैनले पासवर्ड इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 85वां। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा। अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 42वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 65वां। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 10वां। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग ने किन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास जी को। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के 25वें गवर्नर कौन है वर्तमान में? ये है शक्तिकांत दास जी। RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। RBI का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 को। RBI के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर CD देशमुख। RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो यह हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। RBI का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस बैंक ने ENWR यानी इलेक्ट्रॉनिक्स नेविगेशन वेयरहाउसिंग रिसिप्ट के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए भंडारण विकास एवं नियामक प्राधिकरण के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। PNB के CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। SBI के CEO दिनेश कुमार खारा। कैनरा बैंक के CEO सत्यनारायण राजू। बैंक ऑफ इंडिया के CEO कौन है वर्तमान में? अतनु कुमार दास। सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए समझौता किनके मध्य हुआ है? तो ये है टाटा पावर और SBI के मध्य। डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ये है BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के मध्य हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर चीता कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर चीता अरुणाचल प्रदेश के मंडला हिल्स पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। वालोंग मेला अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ईदू मिसमी कपड़ा को GI टैग दिया गया है। ये किस राज्य का उत्पाद है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया?
कहाँ किया जा रहा है? तो ये है अमेरिका में। भारतीय नौसेना का P-8 विमान 14 मार्च को अमेरिका के गुआम में पहुंचा, जहां सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भाग लेना है। यह सैन्य अभ्यास 15 मार्च से 30 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य, युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य, टाइगर ट्रंप अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो यह भारत और अमेरिका के मध्य। तर्कस अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रवि चौधरी जी को, जो तस्वीर में देख रहे हैं। रवि चौधरी इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अमेरिकी हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अजय बंगा जी को। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किन्हें चुना है? ये रुचिरा कंबोज को। यूट्यूब के सीईओ कौन बने हैं? तो नील मोहन। LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस एम्पायर ने 19 वर्ष बाद ICC के एम्पायरों के एलिट पैनल से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलीम दार। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस राज्य ने अपने पहले AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोवा। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया? गोवा में। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा सरकार ने। किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट ने। जानते हैं गोवा के बारे में। यह है गोवा का मैप, जिसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। राजधानी कहाँ है गोवा की? पणजी। मुख्य भाषाएं हैं मराठी और कोंकणी। वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीटें 40। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने पहली बार किस ग्रह की सतह पर सक्रिय ज्वालामुखी के स्पष्ट भूवैज्ञानिक साक्ष्य मिले हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काईट्रैक्स 2023 में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची में भारत का कौन सा एयरपोर्ट अपना स्थान बनाया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। इस सूची में 36वां स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है। TCS के CEO कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, के कृतिवासन।